नमस्कार। मेष राशि वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं और जानकारी यह है कि यह सच्चाई है कि जन्म कुंडली में राहु और शनि मनुष्य को अचानक सफलता के उपलब्धि पे पहुंचाता है। यह सच्चाई है, लेकिन राहु और शनि के बात को हमेशा बीच में ला करके जितने भी लोग हैं, ज्योतिषाचार्य हो, अन्य लोग जो पूजा पाठ या अनुष्ठान कराते हैं वो लोग हो, मतलब जितने लोग भी कह सकता हूं कि हैं, सभी डराते हैं और डर के कारण जो है लोगों को लगता है कि पूरा का पूरा दुनिया को संभालने वाले सिर्फ राहु और शनि हैं और कोई नहीं है। पर सच्चाई आप लोगों को पता ही नहीं है। यह बात सच्चाई है कि राहु और शनि जब अच्छा होगा तो जीवन में आपको सफलताएं मिलेंगी, आप प्रॉपर्टी संपत्ति अचानक धन कमा सकते हो। लेकिन अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति आपका अच्छा नहीं हुआ ना, तो आप एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कितना भी कोशिश कर लो, ना आप जीवन में कभी भाग्यशाली बन सकते हो, ना आप जीवन में कभी भी एक स्ट्रेटजी के साथ अपनी लाइफ को जी सकते हो, ना आपका वैवाहिक जीवन सही होगा और ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी। इसलिए कहते हैं कि अगर बृहस्पति जन्म कुंडली में खराब है तो आप कितना भी ताकत लगा लो, जीवन में भूखमरी की ही स्थिति रहेगी। यह सच्चाई है। मानना है तो आप मानो, नहीं मानना है मैं क्या कर सकता हूं। यह कड़वी सच्चाई है। नमस्कार मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है शुरुआत हो चुकी है लाला, अब तो बदला लेने का समय है। जी हाँ प्रिय मेष राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों के गोचर में एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और यह बदलाव इस प्रकार का है कि मैं एक ही बात बोलूंगा कि नोट छापने की तैयारी करो। अब देखो हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति जो आपके जन्म कुंडली में द्वादश भाव के अलावा जो है भाग्य भाव के अधिपति होते हैं, ये जन्म कुंडली के तीसरे भाव पे मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अब कोई ना तो कोई ग्रह कहीं ना तो कहीं गोचर तो करता ही रहेगा। तो इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है और पुराना क्या है, मैं आपको बहुत ही क्लियर बता दूं। हो क्या रहा है कि जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं तो एक तो मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो फल होता है वो शुभ नहीं होता। इंसान अपने जीवन में कोई ढंग का डिसीजन और निर्णय नहीं ले पाता है, उसके लाइफ में स्थिरता नहीं होती है और जो भी वो सोचता है या जो भी अपने जीवन में बदलाव करना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है, वह नहीं होने देता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे तो इनके ऊपर राहु की पंचम दृष्टि तो पड़ ही रही थी, ऊपर से बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र यानी राहु के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि कंटिन्यू आप अपने जीवन में होपलेस फील कर रहे थे, मानसिक तनाव की स्थिति चल रही थी, वैवाहिक जीवन आपका ठीक नहीं चल रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल ही रहा था। जो आपके अपने थे उनका तो छोड़ो, जो एकदम से अपने थे वो भी पराये करके इन दिनों आपको छोड़ चुके थे, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी मेष राशि वाले कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि लाइफ में अच्छा किधर है और खराब किधर है। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोचर में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। बदलाव यह हो रहा है कि 13 अगस्त को प्रातः 5:44 से लेकर के 2 जून 2026 तक, मतलब जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, ये अपने स्वयं के नक्षत्र पूर्ण वर्षु में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण वर्षु नक्षत्र में आने से सबसे पहला मिथुन राशि का साइड इफेक्ट जो है इनके ऊपर, जो ये बहुत दबाव और प्रेशर फील कर रहे हैं, यह ठीक होता हुआ दिखेगा। और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में जाएंगे, इनके ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, राहु को ये कमजोर करेंगे। और राहु जो इनको कमजोर कर रहा था 5वीं दृष्टि से, राहु का बैड इफेक्ट जो है बृहस्पति के ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा। यानी यह इतना बड़ा परिवर्तन है कि आपके जीवन में मैं क्या ही बताऊं। एक एक करके अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण वर्षु नक्षत्र में प्रवेश होगा, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होगा, आपके जीवन में क्या क्या चीज घटित होंगी, ये आप सुन लीजिए। सबसे पहला मेष राशि वाले, आप अपने जीवन में इन दिनों 3-4 चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो, जिसमें सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस
बिल्कुल जीरो हुआ पड़ा है। अब आपको लगता है मेरे से कुछ नहीं होगा। सबसे पहला देवगुरु बृहस्पति जो है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चालू करेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अंदर ताकत और एनर्जी आएगा। इन दिनों आप क्या कर रहे हो कि सारे लोगों से कम्युनिकेशन, परिवार हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, दोस्त हो, सभी लोगों से अपनी कम्युनिकेशन को आप बिल्कुल जो है एकदम समाप्त करके रखे हो। एक कोने में कह सकता हूं कि गुमनाम की जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि मेरे से कुछ हो ही नहीं पाएगा। यही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। अब आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मजबूत होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सरकार पक्ष से, रिश्तेदारों से, इसके अलावा जो है रिसर्च वगैरह में, इसके अलावा क्या होगा, सेल्स वगैरह में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके जीवन में सफलता मिलने की तैयारी जो है बिल्कुल तौर पे परफेक्ट चालू हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में पूर्णवसु नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में जो है अब दूसरों के अंदर नौकरी कर करके जो है ना, आपका हाल बिल्कुल गली के कुत्ते के जैसा हो गया है। कोई उधर से दौड़ाता है, कोई इधर से दौड़ाता है, कहीं इस उम्मीद में जाते हैं कुछ हो जाएगा, कभी उस उम्मीद में जाते हैं कुछ हो जाएगा, और होना कुछ नहीं है। सब आपके नॉलेज का और आपके मेहनत का बखूबी जो है फायदा उठा रहा है। अब आप क्या करोगे, खुद के दम पे अपने आप को मजबूत करोगे। ये बहुत बड़ी बेनिफिट है। और जैसे ही खुद के दम पे आप मजबूत करोगे, लोग देखेगा कि आपके अंदर भी कोई पोटेंशियल है, कोई पावर है, कोई क्षमता है। इसके अलावा मेष राशि वाले, क्योंकि भाग्य का मालिक है बृहस्पति और भाग्य भाव को देख रहा है, यानी अब आपके जीवन में तीन चीजें ऐसी बदलेंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहला, सालों का प्रमोशन का रास्ता आपके जीवन में धड़ाधड़ खुलना चालू हो जाएगा। यही बृहस्पति पंचम भाव की दृष्टि से नवम भाव को और 11वें भाव की दृष्टि, 9वें भाव की दृष्टि से 11वें भाव को देख रहा है। तो जिन लोगों का विदेशों से कम्युनिकेशन खत्म हो चुका था, जिन लोगों को विदेश जाने में दिक्कतें हो रही थी, वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड वगैरह को लेकर समस्याएं हो रही थी, इसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट मेष राशि वाला आपके जीवन में यह होगा कि पिता से जो मतभेदता और पिता से जो डिस्टर्बेंस आपके जीवन में हुई पड़ी थी, इसमें धीरे 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 सुधार की स्थिति तो बननी चालू हो ही जाएंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, भाई बहनों से रिलेटेड प्रॉपर्टी विवाद, खानदानी पैसे का विवाद, या कहीं भी कुछ फंड जो था वह नहीं आ रहा था, वह धीरे 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 अब आपके जीवन में आना चालू हो जाएगा। यह सबसे बड़ा बेनिफिट है। बृहस्पति भाग्य भाव को देख रहा है। आप एक जगह पे सालों से मेहनत कर रहे थे, प्रमोशन तो छोड़ो, आपका बोनस भी लोग खा करके बैठे हुए थे, तो प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा, बोनस के पैसे भी जो है आपके जीवन में मेष राशि वाले अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ना, यह बहुत ही बलवान और सुपर पावरफुल पोजीशन पे आ रहे हैं। इसके अलावा यहां पे देखिए क्या होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बृहस्पति एकादश भाव को देख रहे हैं। अब 11वें भाव को बृहस्पति मजबूत कर रहे हैं, ऊपर से राहु 11वें भाव को मजबूत कर रहा है। तो जो भी व्यापार में आपका कंटिन्यू काफी समय से नुकसान हो रहा था, वो प्रॉफिट में बदलना चालू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट बता रहा हूं। यानी जो लोगों को मन में ये है ना कि अब बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस छोड़ दो, घर में बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपका व्यापार जो है वो प्रॉफिट में आना धीरे 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 चालू हो जाएगा। ऐसे भी जो व्यक्ति स्पिरिचुअल, जुडिशियल, फाइनेंस से रिलेटेड काम से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति खेती बाड़ी या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, आपके लिए तो सफलता 10 गुना बढ़ता हुआ दिखेगा। जो व्यक्ति सरकार में और प्रशासनिक क्षेत्र में अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड है ना, आपकी तो भर भर के सफलताएं मिलेंगी। अन्य क्षेत्रों में तो बृहस्पति आपको पैसा देने ही वाला है, इसका कोई चिंता नहीं करना है। इसके अलावा जो है मेष राशि वाले, बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पे, सप्तम भाव का मतलब क्या हुआ, इतने समय से आप चाह रहे हो सैलरी ना मिले, ज्यादा ना बढ़े, लेकिन एक स्थिरता, मन चाह जॉब स्टेबल हो जाए, यानी मन चाह परिवर्तन हो जाए। चलो इस मामले में बृहस्पति आपको लाभ की संभावनाओं को जो है वह देना चालू कर देगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक करेगा, जीवन साथी से मतभेदता, सेपरेशन खत्म करेगा। बड़े व्यापार के लिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, बड़े व्यापार के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है आपको इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ लगाएगा, यानी मोटा पार्टनर भी आपके जीवन में जो है वह मिलता हुआ दिख रहा है मेष राशि वाले। इसके अलावा मेष राशि वाले, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपका स्थानांतरण मन चाहे जगह पे होने वाला है। और इसके अलावा मेन चीज तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है, बृहस्पति एकादश भाव को भी देख रहे हैं।
सप्तम भाव का तो मैंने बता दिया। एकादश भाव को देखने का मतलब क्या हुआ, संतान से सुख मिलेगा। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको हेड बनाया जाएगा, बड़े प्रोजेक्ट को आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि व्यापार में कहीं मोटा फंड फंसा हुआ था वह भी निकल जाएगा। अब यहां पे देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं आपकी कुंडली में द्वादश भाव के अधिपति होते हैं और ये तीसरे भाव में है। कुछ समय से वैवाहिक जीवन में अलगाव था, यह सुधर जाएगा। कुछ लोग चाह रहे थे कि आपको किसी प्रकार के भी स्कैंडल में, स्कैम में, घोटाले में, गलत आरोप में किसी भी तरह फंसा दे और फंसा के क्या करे, आपके स्टेटस ऑफ सिंबल को खत्म कर दे। ये चीजों के चलते जो परेशानियां चल रही है ना, अब आपका स्टेटस किसी की औकात नहीं है कि खत्म कर पाएगा। और जो भी बात मैं कर रहा हूं हवा में नहीं कर रहा हूं, टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट के अलावा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। यानी टू द पॉइंट के अलावा मैं हट के एक बात भी नहीं कर रहा हूं। ये चीजें याद रखिएगा। इसके अलावा आपके अहंकार और क्रोध को भी शांत करेगा। आपकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई पड़ी थी कि आप अपने रिश्तेदारों से भी तालमेल खराब किए, सामाजिक लोग से भी तालमेल खराब किए, वैवाहिक जीवन में तो इतने शक और इतनी डिस्टर्बेंस आई कि ऑटोमेटिक डिस्टर्बेंस आ गया। इन चीजों में जबरदस्त जो है सुधार की संभावनाओं को जो है आपको ठीक करता हुआ नजर आएगा। और एक बहुत अंदर की बात बता देता हूं, जनरली इस तरीके के टॉपिक को खुल के सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए। आप किसी गलत चक्करों में पड़े हुए हो या फिर आपको एक डर है अंदर में कि ये चीजें बाहर ना आ जाए, छुपे हुए विवाद, अब आप क्या बोलोगे, पैसे की शक्ति आ रही है भाई साहब, विवाद आना है, आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए छुपा हुआ विवाद या सीक्रेट चीजें रिवील होंगी जो आपके पर्सनल लाइफ या फिर कैरेक्टर वगैरह से रिलेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन में सोच लो, जब जो होना है भैया कर लो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं, किसी की औकात नहीं है कि मुझे रोक दे। और ये सच्चाई है कि ये चीज घटित होगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, हाथ में पीला धागा बांध के रखिए और हर गुरुवार को या तो चेंज करिए या मंथ के पहले गुरुवार को चेंज कर दीजिए। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना ही करना है। किसी भी परिस्थिति में इस मंत्र का जाप मत बंद करिएगा। और इसके अलावा जो है प्रत्येक दिन अगर लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करिए। अब आपको देखो मेष राशि वाला, यह परिवर्तन सामान्य परिवर्तन नहीं है भाई साहब, यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन है और यह परिवर्तन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो मेष राशि वाले, आज की एक खास वीडियो में कि शुरुआत तो हो चुकी है लाला, अब बदला पूरा होगा कि इस विशेष कार्यक्रम में मैंने सभी चीजें आपको बताई हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए, धन्यवाद।